नहीं, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो अनुभव रहा है, आप सत्र देख लीजिए, जिस तरीके से एसआईआर एक मुद्दे को लेकर पूरा सदन इन्होंने वॉश आउट कर दिया, मॉनसून का जो सत्र था, और उसी तरीके के आसार विपक्ष की जिन बयान जो बातें उनकी सामने आ रही है, वैसे ही आसार इस सत्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यकीनन ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो संभवतः पहली बार जीत कर आए हैं, जो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। ऐसे में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल हैं मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का, बट वो मौका भी जब आपको नहीं दिया जाता है तो यकीनन ये चिंता का विषय बनता है। मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग एज सरकार पूरी तरीके से तैयार हैं। विपक्ष जिस विषय पे चर्चा करना चाहे उस पर बातचीत कर हम लोग जरूर हर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सदन की गरिमा को बनाए रखें और सत्र चलने दें। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में वोटों की खरीद हुई, वोट काटे गए एसआईआर के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन सरकार मिली हुई है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। विपक्ष जब तक सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करता रहेगा, कभी ये लोग वापस रिवाइव नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि ये लोग अपनी हार पे मंथन करने के अलावा जितने संभव बहाने हो सकते हैं उसको खोजने का ये लोग प्रयास करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ईवीएम, आई रियली वांट टू नो कि अब ईवीएम्स ठीक हो गए हैं क्या? क्योंकि जब से इनको ये नया मुद्दा मिला है कि वोटर लिस्ट में धांधली, तब से इन्होंने ईवीएम का जिक्र करना ही बंद कर दिया है। तो अब अगले 7-8 साल तक मुझे लगता है ये नया बहाना चलेगा। बट बहाने बनाने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा, मंथन करने से होगा। अदरवाइज विपक्ष का रिवाइवल नामुमकिन है।